नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका दुनिया टोन में। आज की खबरें शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा में अल्बर्टा में अब करना पड़ेगा 24 दिनों के लिए एकांतवास। अमेरिका ने किया भारत के खेती कानूनों का समर्थन। और कनाडा में एक भारतीय जोड़े पर लगे धोखाधड़ी के दोष। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार में। अल्बर्टा सरकार की तरफ से कोविड-19 से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। अल्बर्टा में अगर किसी में भी कोविड-19 के नए स्ट्रेन का कोई केस पाया जाता है तो उसको अब 24 दिनों के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। कोरोना के नए रूप के साथ अल्बर्टा की तरफ से कोविड-19 से संबंधित रूल्स में बदलाव किए गए हैं। अल्बर्टा में अब तक 50 केसेस यूके कोरोना स्ट्रेन के साथ संबंधित पाए गए हैं और 7 केस साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के साथ संबंधित पाए गए हैं। ये सभी व्यक्ति जो इस नए स्ट्रेन के साथ पाए गए हैं उनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री है और वो ट्रैवल करने के बाद वापस लौटे हैं। अल्बर्टा की चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर डिना हिंशा ने कहा है कि कम्युनिटी में इस नए कोरोना वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण अल्बर्टा की तरफ से अब सेल्फ आइसोलेशन के रूल में चेंजेस किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब कनाडा आने वाले हर एक यात्री को एयरपोर्ट पर अपना कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा, जो कि एक पीसीआर टेस्ट होना भी जरूरी है। भारत में खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली की सड़कों से संसद तक विरोध जारी है। इस सब के बीच ही अमेरिका ने भारत के खेती कानूनों का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके साथ भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में ज्यादा निवेश करने के मौके मिलेंगे। भारत में खेती कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक बुलारे ने कहा है कि बाइडेन सरकार खेती कानूनों के सुधार के लिए भारतीय सरकार के कदम का समर्थन करती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत के अंदर बातचीत के जरिए पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल करने के पक्ष में है। इसके साथ ही कई अमेरिकी सांसद मेंबरों ने भी किसानों का समर्थन किया है। यहाँ पे आपको बता दें कि भारत में किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन सकी है। कनाडा में एक भारतीय जोड़े का इमिग्रेशन लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये कपल लैंगली ब्रिटिश कोलंबिया का रहने वाला है और इन दोनों के ऊपर इमिग्रेशन से संबंधित धोखाधड़ी के चार्जेस लगाए गए हैं। कनाडा के इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल डिसिप्लिन कमेटी ने इन दोनों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। इन दोनों के नाम रुपिंदर बाठ और नवदीप बाठ बताए गए हैं। अक्टूबर महीने में इन दोनों के इमिग्रेशन लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू की गई थी और सितंबर में इन दोनों को इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन चार्ज किया गया था और उसके बाद कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। इन दोनों के ऊपर 70 के करीब मामलों में दोष लगाए गए हैं, जिनमें से रुपिंदर बाठ के ऊपर 54 दोष लगाए गए हैं और नवदीप बाठ के ऊपर 15 दोष लगाए गए हैं। ये दोनों ही कैन एशिया इमिग्रेशन कंसल्टिंग के डायरेक्टर थे और इनका ऑफिस सरी में था। सीबीएसई की तरफ से 2017 में इनके ऑफिस में छापा मारा गया था और तब से लेकर ही कार्रवाई करते हुए इन दोनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।